Hello students, I am Himatri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is one component system. इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फेस रूल क्या होता है, फेस क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और हम इन तीनों कंडीशन को किसी भी सिस्टम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वन कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं और वन कंपोनेंट सिस्टम के थ्रू हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ नाम से आपको एक्सप्लेन हो रहा होगा वन कंपोनेंट सिस्टम मतलब कंपोनेंट आपका कितना है, एक है। ठीक है, तो यदि आपका कंपोनेंट एक होगा तो उस सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, मतलब वो सिस्टम कितने वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर या फिर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं कंटेंट में। सबसे पहला हमारा कंटेंट है इंट्रोडक्शन कि वन कंपोनेंट सिस्टम होता क्या है। सेकेंड आता है वाटर सिस्टम जो कि आपका वन कंपोनेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें कंपोनेंट एक ही होता है, जिसके अंदर हम तीन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन वेरिएंट, यूनिवेरिएंट एंड बाय वेरिएंट सिस्टम। देन नेक्स्ट आता है वाटर कर्व। देन हम इसका कर्व देखेंगे कि जब हम ग्राफ खींचते हैं तो किस तरीके का हमें कर्व मिलता है। उस कर्व में हम तीन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, कर्व ओ ए, कर्व ओ बी, कर्व ओ सी और लास्ट हमारा कंटेंट है ट्रिपल पॉइंट। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि वन कंपोनेंट सिस्टम होता क्या है, यह क्यों प्रिपेयर किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द फेस रूल। वन कंपोनेंट सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं एक प्रकार का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम फेस रूल को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हमें किस चीज़ को समझने में सहायता मिलती है। दिस रिप्रेजेंट प्रोवाइड द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम। ये जो आपका सिस्टम होता है, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हम देखने वाले हैं, ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता है। किसके बारे में, सिस्टम के बारे में। ठीक है, दिस डायग्राम शो द कंडीशन ऑफ डिफरेंट फेसेस इन अ सिस्टम। ये जो डायग्राम होता है हमें ये भी बताता है कि जो हम ग्राफ खींचते हैं उस ग्राफ के थ्रू हम कितने फेसेस की कंडीशन को डिस्कस कर सकते हैं। सॉलिड को डिस्कस कर सकते हैं, लिक्विड को डिस्कस कर सकते हैं, गैस को डिस्कस कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप की जो फेसेस उस कंडीशन में बनेगी तो उसकी हम स्टडी ईजिली कर सकते हैं। और ये जो हमें ग्राफ मिलता है जिसे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, फेस डायग्राम या फिर इक्विलिब्रियम डायग्राम कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वन कंपोनेंट सिस्टम इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। दे हैव टू अंडरस्टैंड the different phases of they have to understand the condition of different phases in a system, that is called phase diagram और equilibrium diagram। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, चूँकि हमने बताया कि वन कंपोनेंट सिस्टम है तो वन कंपोनेंट सिस्टम जहाँ पे हमारा कंपोनेंट कितना है, वन है, तो जब हम इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं F इज़ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, तो आपका कंपोनेंट कितना है, वन है, तो F इज़ इक्वल टू वन माइनस पी प्लस टू। तो P को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, F प्लस पी इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपका कॉमन फार्मूला प्रिपेयर्ड हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता है यदि इस सिस्टम में फेस कितना हो, एक ही हो। सपोज हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम का भी हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, यदि उस सिस्टम का फेस कितना हो, एक हो, तो फेस की जगह वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, तो F प्लस वन इज इक्वल टू 3। वन इधर आएगा तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1।
तो F इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सिस्टम डिपेंड ऑन टू वेरिएबल दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली टू वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और टू वेरिएबल क्या है हमारे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया जाएगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, देन कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट रिपोर्टेड बिकॉज द कंपोनेंट इज वन। दूसरी चीज़, कॉन्सेंट्रेशन अपने आप तो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट कितना है, वन है, तो कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो जो ग्राफ खींचा जाएगा, सो द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो ग्राफ खींचा जाएगा वो किसके बीच में खींचा जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में खींचा जाएगा। इस तरीके का आपका ग्राफ होगा। ये रहा आपका टेम्परेचर, ये रहा आपका प्रेशर, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉटेड किया जाएगा, जिसके कारण इस ग्राफ को क्या कहा जाता है, पीटी ग्राफ कहा जाता है, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है वाटर सिस्टम। ठीक है, वाटर सिस्टम जो कि तीनों कंडीशन इसमें पाई जाती है। एज अ सॉलिड जो आइस फॉर्म में रहता है, एज अ लिक्विड जो वाटर फॉर्म में रहता है, और एज अ वेपर जो कि वाटर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो द कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का कंपोनेंट कितना होगा, वाटर का एक ही होगा। ठीक है, और फेस कितने होंगे, तीन, क्योंकि ये तीनों फेस में प्रेजेंट होते हैं एट अ इक्विलिब्रियम एट फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक, तो फेस कितना होगा, तीन होगा, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। क्लियर है, बट दिस सिस्टम डिपेंड ऑन टू वेरिएबल। इससे पहले जब हम फेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है वो जनरली दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ टेम्परेचर और प्रेशर। यदि इन दोनों वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि कंपोनेंट कितना है, ओनली वन है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है नॉन वेरिएंट सिस्टम। नॉन वेरिएंट सिस्टम का मतलब ये होता है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हमें किसी भी वेरिएबल की रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस कंडीशन में थ्री फेसेस स्टेबल एट इक्विलिब्रियम। थ्री फेसेस मीन्स आपका आइस भी रहेगा, वाटर भी रहेगा और वेपर भी प्रेजेंट होगी। तीनों कंडीशन एक साथ एक ही टाइम पे फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर, फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में तीन फेसेस हैं, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। सो मीन्स एनी टू वेरिएबल स्टेबल द थ्री फेस एंड ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। अब इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये तीनों कंडीशन कब एक साथ पाई जाएगी, जब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से एक भी वेरिएबल में थोड़ा सा चेंजेस लाए, जैसे कि टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को रेस कर दूं तो आइस वाली फेस क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और यदि मैं टेम्परेचर को डाउन कर दूं तो वेपर वाली फेस क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मतलब अगर इनमें से कोई एक वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए तो कोई दो ही फेस क्या होगी, स्टेबल होगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों वेरिएबल इम्पॉर्टेंट होते हैं। किस चीज़ के लिए, तीनों फेस को स्टेबल रखने के लिए। चूँकि इस दो वेरिएबल की हेल्प से तीनों फेस एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। यहाँ पे कंपोनेंट एक ही है। ठीक है, फेस कितना है, 3 है, प्लस 2, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, नॉन वेरिएंट सिस्टम में 0 होगा। नेक्स्ट आता है यूनिवेरिएंट सिस्टम। यूनिवेरिएंट सिस्टम जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना होगा, 1, क्योंकि यूनी मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब यूनिवेरिएंट सिस्टम में क्या होगा, इन दिस सिस्टम टू फेसेस आर स्टेबल।
दैट इज वो दो फेस कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटर या वाटर वेपर हो सकता है, वाटर या आइस हो सकता है, आइस या वाटर वेपर हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी दो फेस क्या होगी इस कंडीशन में स्टेबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऐसे सिस्टम के लिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो फेस पाए जाएंगे, उस सिस्टम के लिए एक ही वेरिएबल की रिक्वायर्ड है, दैट इज टेम्परेचर। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अगर मैं टेम्परेचर को रेस कर दूं या टेम्परेचर को डाउन कर दूं तो एक फेस क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ओनली दो फेस क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ठीक है, तो यूनिवेरिएंट सिस्टम में हमको कितने वेरिएबल की रिक्वायर्ड है, एक वेरिएबल। वो वेरिएबल क्या है आपका, दैट इज टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी कितना है, एक, फेस कितना है, दो ही फेस है। ठीक, सॉरी ये माइनस होगा, 1 माइनस 2 प्लस 2, ये और ये कैंसिल हो गया, आपका एक बचा। मतलब यूनिवेरिएंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, एक होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनिवेरिएंट सिस्टम क्या होता है। देन लास्ट सिस्टम आता है बाई वेरिएंट सिस्टम। बाई वेरिएंट सिस्टम का मतलब होता है, बाई मतलब दो, मीन्स इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, दो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस कंडीशन में एक ही फेस स्टेबल होगा। ठीक है, एक फेस स्टेबल होगा, इसका मतलब ये किन्हीं दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब वो वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। तो सी कितना है आपका, एक, फेस कितना है, एक, प्लस टू, वन और वन कैंसिल हुआ, क्या बचा आपका, टू। तो इस कंडीशन में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, दो होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं आपके नॉन वेरिएंट की बात करूं, नॉन वेरिएंट में तीन फेसेस रहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होगा। यूनिवेरिएंट में दो फेस रहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होगा। बाई वेरिएंट में एक फेस होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दो होगा। ठीक है, तो ईजली है कि आप इसको ध्यान में रख सकें। अब आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर कर्व। ठीक है, जो कि हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाटर कर्व का ग्राफ कैसा बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो वाटर कर्व का ग्राफ है वो किसके बीच खींचा गया है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में खींचा गया है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर देखिए 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक दिया गया है, 0 डिग्री से लेकर प्लस 374 डिग्री सेल्सियस तक वैल्यू ली गई है, मतलब बहुत ही हायर टेम्परेचर है। और प्रेशर देख लिए 218 एटमॉस्फेयर तक लिया गया। अब इस ग्राफ को ध्यान से समझिएगा। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं हमें किस तरह का ग्राफ मिला है, इस तरीके का, एक ही ऐसा, एक ऐसा और एक सीधी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखिए, अब हम एक एक करके एक एक कर्व के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कर्व हमारा आता है कर्व ओ ए। ठीक है, कर्व ओ ए में आप प्रेशर देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो पॉइंट ओ है, ठीक है, सॉरी, जो पॉइंट आपका ओ है, ये ओ लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर को डिनोट करता है। नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स कितना, देख लीजिए आपका यहाँ पे ओ जो है एज ए लिक्विड कंडीशन को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व ओ से ए की ओर बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, ओ से ए की ओर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर हमारा रेस हो रहा है और टेम्परेचर भी साथ ही साथ क्या हो रहा है, रेस हो रहा है। अब प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट स्टेट इज नोन एज
वेपर प्रेशर कर्व, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कर्व कहेंगे, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर रेस होने के कारण वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका जो एरिया है, ये एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस एरिया इज वेपर एरिया, वाटर वेपर का एरिया, ठीक है। अब इस कंडीशन में कर्व OA के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा कर्व OA। अब कर्व OA में देखिए, शो द वाटर एंड वाटर वेपर, हमें दो ही फेस मिल रहे हैं, एक वाटर जो O पॉइंट पे था, वाटर वेपर जो कि आपका A पॉइंट पे था। तो OA कर्व हुआ एट डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंट था, O पॉइंट पे वाटर का टेम्परेचर कुछ और था और प्रेशर कुछ और था, लेकिन जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर कर्व कहा जाता है, ठीक है। वैन स्टेबल द टेम्परेचर आल्सो स्टेबल द वेपर प्रेशर, यदि टेम्परेचर को स्टेबल कर दिया जाए तो वेपर प्रेशर क्या होगा, अपने आप स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। C कंपोनेंट कितना है यहाँ पे, एक ही है, वाटर ही है, फेस कितने हैं, दो, एक वाटर है लिक्विड है और एक वाटर वेपर है, प्लस 2, 2 और 2 आपका कैंसल हो गया, कितना बचा, 1, मतलब कर्व OA के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब बात हो गई कर्व OA की। अब हम बात करते हैं कर्व OB की। कर्व OB में देखिए, यहाँ पे O लिक्विड कंडीशन में, अब कर्व ग्राफ किस ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, मतलब प्रेशर इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर 0 की ओर मूव कर रहा है और प्रेशर भी 0 की ओर मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके का जो कर्व हमें मिलेगा, दैट कर्व इज नोन एज सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व इज दैट कर्व व्हेन द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस एट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कर्व मिल रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, सब्लिमेशन कर्व कह रहे हैं। इसका मतलब आपका ये जो एरिया हुआ, ठीक है, ये एरिया किसका एरिया है, आइस का एरिया है, क्लियर है। अब इस कंडीशन में भी फेस कितने हमारे, 2 हैं, चलिए देख लेते हैं कर्व OB। कर्व OB में क्या है, दिस कर्व इज सब्लिमेशन कर्व, इट आल्सो शो द सॉलिड आइस एंड वाटर वेपर, दो फेस डिनोट कर रहा है, सॉलिड आइस कौन से पॉइंट पे था, B पॉइंट पे था, वाटर वेपर किस पॉइंट पे था, O पॉइंट पे था, ठीक है। तो ये किसी दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज प्रेशर और टेम्परेचर। तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, C माइनस P प्लस 2, कंपोनेंट एक ही है, इसमें भी फेस आपके 2 ही है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1। तो कर्व OB के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 ही होगा, क्लियर है, क्योंकि ये किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, या तो प्रेशर पे या फिर टेम्परेचर पे, क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट कर्व OC की, ठीक है। अब OC में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो O है उसका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है, प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे था, वो इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। इस कर्व को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट कर्व, ठीक है। ये जो OC वाला हमें ग्राफ मिल रहा है वो ग्राफ क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व कहलाता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन जरूर हो रहा है लेकिन टेम्परेचर 0 की ओर मूव नहीं किया है,
वो 0.0098 डिग्री के बीच में है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसके बीच में है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। आपका जो आइस था वो किस में मेल्ट हो रहा है, वाटर में मेल्ट हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। अब इस कर्व का जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो इस कर्व का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, देख लीजिए। इट आल्सो कॉल्ड मेल्टिंग कर्व। यहाँ पे दो फेस दिखते, दैट इज आइस एंड वाटर फेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो फेस है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि कंपोनेंट एक है, फेस दो है, दो और दो कैंसिल हुआ, कितना बचा, एक। तो ये टेम्परेचर या प्रेशर दोनों में से किसी एक के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट जो कि ओवरऑल सारे कर्व को लिया गया है, A, B, C। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, दैट पॉइंट व्हेन द कर्व OA, OB एंड OC आर कनेक्टेड। कनेक्टेड का मीन्स क्या है, कैसे कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पे कर्व OA O से कनेक्टेड है, कर्व OB ये भी O से कनेक्टेड है, कर्व OC ये भी O से कनेक्टेड है। मतलब तीनों के तीनों पॉइंट किससे कनेक्टेड है, O से कनेक्टेड है। तो तीनों फेस कहाँ आके मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट के कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, देख लेते हैं। F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। C1 है, फेस 3 है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो फेस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में जहाँ पर आइस, वाटर और वाटर वेपर एक साथ तीनों क्या होंगे, स्टेबल होंगे, उस कंडीशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 0 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वन कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, और वन कंपोनेंट सिस्टम का जो हमने आज एग्जांपल स्टडी किया है वाटर सिस्टम, उस वाटर सिस्टम में कितने फेसेस किस किस कंडीशन में पाए जाते हैं, और उन पर्टिकुलर फेसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। थैंक यू।